बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 की मालूमात। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। बुर्ज असद वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको देर पा माली फ़वाइद हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है और करीबी रिश्तेदारों से तीसरा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से बहन भाइयों से इस हफ्ते आपको देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और 11वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलों की वजह से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात की वजह से भी इस हफ्ते आपको परेशानी हासिल हो सकती है और जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलों की वजह से आपके लिए अदालती मामलात भी खड़े हो सकते हैं। पाँचवें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल होने का इस हफ्ते में इम्कान मौजूद है। मोहब्बत के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर नहीं रहेगा और छठे बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको सेहत के मामलात बेहतर नहीं रहेंगे। आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है और इस हफ्ते आपका कोई मुलाजिम आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। और सातवें बुर्ज के कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा होने का भी इस हफ्ते में इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। शरीक बिजनेस से आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। अगर कोई असद बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर नहीं रहेगा। और आठवें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको कर्जे के मामलात की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपके कर्जे में मज़ीद कर्जे का भी इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। और इस हफ्ते आपका नवा बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है दूर दराज के सफ़र से, दूसरे मुल्क के सफ़र के मामलात से। नवे बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपका अचानक कहीं दूर दराज का सफ़र होता हुआ भी देखने में आ रहा है और सफ़र करने में आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है। और जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, इस मकसद के हुसूल में भी आपको दिक्कत पेश आने का अंदेशा मौजूद है। और 10वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से अदालती मामलात की वजह से आपको परेशानी हासिल हो सकती है। अफसरों की तरफ से और बुज़ुर्गों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। कारोबार और बिजनेस इस हफ्ते आपका बेहतर नहीं रहेगा। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज असद वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वालों का इस हफ्ते तीसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में आने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से बहन भाइयों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपको मदद भी हासिल रहेगी। इस हफ्ते आपका कोई करीबी रिश्तेदार किसी नेक मकसद के लिए दूर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चौथा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको जायदाद और प्रॉपर्टी से देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेंगे। नवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से दूर दराज के सफ़र करने से आपको फ़ायदा हासिल रहेगा और दूसरे शहर में रहने वाले किसी करीबी दोस्त से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। तालिब इल्मों के इल्म के हुसूल के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहेगा। और 11वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार भी रहेंगे और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी।
दूसरा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से माली हालात बेहतर नहीं रहेंगे, माली नुकसान हासिल होने का भी इस हफ्ते अंदेशा मौजूद है, पैसे के हुसूल में दिक्कत और दुश्वारी भी पेश आ सकती है। और पांचवें बुर्ज के कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से कोई परेशान कुन इत्तला भी हासिल होने का इम्कान मौजूद है। मोहब्बत के मामलात बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर नहीं रहेगा। और छठे बुर्ज के कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है और सेहत के मामलात की वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और सातवें बुर्ज के कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा रहेंगे, शरीक बिजनेस से भी नुकसान हासिल हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे और सुंबला बुर्ज वालों के लिए इस हफ्ते में शादी करना इनके लिए बायस नुकसान रहेगा। आठवें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपको कर्जे की मामलात की वजह से या विरासती और मीरासी मामलात की वजह से किसी के साथ इख्तलाफात और तनाज़ात भी हो सकते हैं और इन मामलात की वजह से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। और 10वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से अफसरों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से आपको परेशानी हासिल हो सकती है और मुलाजमती तबादला आपके मर्ज़ी के खिलाफ भी होने का इम्कान मौजूद है। कारोबार और बिजनेस इस हफ्ते आपका बेहतर नहीं रहेगा। हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका 10वां बुर्ज बेहतर पोजीशन में आने की वजह से इन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सुंबला वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज मीज़ान की तरफ। बुर्ज मीज़ान वालों का इस हफ्ते चौथा बुर्ज बेहतर पोजीशन में आने की वजह से घरेलू हालात, ख़ानदानी ताल्लुकात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। इस हफ्ते आप किसी नेक मकसद के लिए एक घर से निकलकर किसी दूसरी जगह या एक शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवा बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में आने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, मोहब्बत के हुसूल में आसानियाँ रहेंगी, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। और 7वें बुर्ज के अच्छी पोजीशन में आने की वजह से जुमला शरारती मामलात से इस हफ्ते आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। 8वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से अगर आप किसी से इस हफ्ते में कर्ज़े का हुसूल चाहते हैं तो कर्ज़े के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। और 9वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से इस हफ्ते आपका दूर दराज का सफ़र हो सकता है और इस सफ़र करने में आपको आसानी भी रहेगी। किसी मुक़द्दस ज़ियारत के लिए भी हो सकता है या किसी नेक मकसद के लिए भी ये सफ़र आपका हो सकता है। तालिबे इल्मों के लिए भी हुसूल इल्म के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। और 10वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में आने की वजह से मुलाजमों को अपने अफसरों की तरफ से भरपूर मदद हासिल रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए कारोबार और बिजनेस में तरक्की दिलाने के लिए नए नए मौके भी हासिल हो सकते हैं। आपकी इज़्ज़त और मान शान में इस हफ्ते इजाफा रहेगा। अफसरों की तरफ से और बुज़ुर्गों की तरफ से भी इस हफ्ते आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। और 11वें बुर्ज के अच्छी पोजीशन में आने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार भी रहेंगे और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आसानी से आज़ादी हासिल हो सकती है। और दूसरा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से माली हालात और मामलात बेहतर नहीं रहेंगे, माली नुकसान भी हासिल हो सकता है। पैसे के हुसूल के लिए आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। और तीसरे बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में आने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात में कशीदगी
اور اختلافات بھی ہونے کا اس ہفتے میں امکان موجود ہے۔ اس ہفتے قریب کے شہر کے سفر کرنے سے آپ کو نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج میزان والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کا اس ہفتے تیسرا برج بہتر پوزیشن میں آنے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر رہیں گے، اور قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا تیسرا برج کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کو قریبی رشتہ داروں سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کو ترقی دلانے کے لیے اس ہفتے آپ کو نئے نئے مواقع بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ خاندانی تعلقات اور گھریلو حالات بھی اس ہفتے بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کسی نیک مقصد کے لیے گھر سے نکل کر کسی دوسری جگہ یا کسی دوسرے شہر میں بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پانچواں برج آپ کا بہتر پوزیشن میں آنے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، محبت کے حصول میں آسانیاں رہیں گی، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ 9ویں برج کی اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے اس ہفتے اگر آپ دور دراز کا یا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سفر کرنے سے آپ کو دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے عدالتی معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ کاروبار اور بزنس سے اس ہفتے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ کی عزت میں، مان شان میں اس ہفتے اضافہ رہے گا۔ اور 11واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں آنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ دوسرا برج آپ کا کمزور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو مالی پریشانیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور 7واں برج آپ کا کمزور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے شریک حیات سے تعلقات ناخوشگوار بھی ہو سکتے ہیں۔ شریک بزنس سے آپ کو نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ برج عقرب والوں کی اور غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی عقرب برج والا اس ہفتے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج عقرب والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔